जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 10 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने सुना। वन जाते हुए प्रभु श्री राम को अगस्त मुनि के शिष्य मुनि सुतिक्ष ने उनसे भेंट की, उनका चरण स्पर्श किया और अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। का मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी, महिमा मित मोरी मति थोरी, रवि सन मुख खद्योत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, छोटी है, जैसे सूरज के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पानी चाप सरकटी तुनीरम, नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं के मुकुट और मुनियों के बलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मो विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरु कानन भानु, निशिचर करी बरुत मृगराज, त्रातु सदा नभो खग बाज। जो मोर रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूरज है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। हे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उड़ बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर बेस वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बाल हंस विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संस सर्प घर्षण उड़े गादह, शमन सुकर कस तर्क विषादह, भवभंजन रंजन सुरयूथ, त्रातु सदा नो कृपा बरूथ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करे।
निर्गुण सगुण विषम सम रूपम ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम अमल मखिल मन बदम पारम नोमि राम भंजन मही भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञानी, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पाद आराम तर्जन क्रोध लोम मद काम अति नागर भव सागर से तू त्रातु सदा दिन कर कुल के तू। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्यकुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करे। अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विमंजन नाम धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम संतत तनोतमम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर बासी तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसतु मनसी मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरण करने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुण अगुण उर अंतर जामी जो कौशलपति राजीव नैना करऊँ सोड़ा में हृदय ममैना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं, वे जाना करे मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी अपना घर बनावे। अस अभिमान जाई जैनु भोरे मैं से बकर रघुपति पति मोरे सुनि मुनि बचन राम मन भाए बौरी हरसी मुनि बरउर लाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानू मुनि मोही जो बर मांगऊँ देहूँ सो तो ही
मुनि का मैं बड़ कबहू न जाचा, समझ न परई झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि मुझे परम प्रसन्न जानो। कौन? प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मुनि मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दे दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सच है, क्या मांगूं क्या नहीं, क्या मांगूं क्या नहीं। तुम्हीं के लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुख दाई। अविरल भगति बिरति विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधान। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दिन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर ग्राम, मम ही गगन इंदु एव बसहूँ, सदानी काम सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मुनि ने कहा, हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम होकर स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। ए मस्तु करी रमानी भाषा, हर्षि चले कुंभ जरी सी पासा। बहुत दिवस गुर दर्शनु पाए, भय मुनि यही आश्रम आए। ए मस्तु, प्रभु ने कहा, ए मस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा उच्चारण कर श्री लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कहनाथ निहोरा नहीं। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आपका मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुति छन गुरु पहि गएऊ, करि दंडवत कहत अस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी
अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आय मिलन जगत आधारा। रामानुज समेत बेदेही, निस दिनु देव जपत हऊ जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार, जगत का आधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते हैं। सुनत अगस्ती तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उड़ लाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से अपने हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मुहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए, खुश हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे, सामने होकर बैठे। अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं, मुखार बिंद को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा है। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराओ कुछु नाही। तुम जानहु यही कारण आए हूँ, ताते तात न कही समझाऊं। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ तो छिपा हुआ नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ आप सब जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपको समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देऊ प्रभु मोही, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु पानी, पूछे नाथ मोही का जानी। हे प्रभु, आप
अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए, वही सलाह दीजिए जिस प्रकार से मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुम रहूं भजन प्रभाव अघारी, जानूं महिमा कचूक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुल्लर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसही न जानही आना। ते फल भक्षक कठिन करलाला, तब भय डरत सदा सु काला। चर और अचर जीव जंतुओं के समान उन के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साईं, पूछे मोही मनुज की नाई। यह बर मांगू कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया, हे कृपा के धाम, हे कृपा के सागर, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए, मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से भी जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानहु जानऊं, फिर सगुण ब्रह्म रति मानऊं। संतत दासन देहु बराई, ताते मोहि पूछऊं रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है,
उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ की पंचवटी स्थित है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करहु तर रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि न परदाया। चले राम मुनि आए सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। गिरिराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। वहाँ गिरिराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे, पर्णकुटी में जाकर रहने लगे। तो बंधुओं, आप लोगों ने सुना, अगस्त मुनि ने उन्हें निवास करने के लिए गोदावरी के तट पर पर्णकुटी जो है वहाँ, जिसको पंचवटी का नाम दिया गया, वहाँ निवास करने के लिए गए। तब प्रभु श्री राम जी अपने भाई पत्नी सहित उस पंचवटी, गोदावरी की नदी पंचवटी में आए और वहाँ निवास करने लगे। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देंगे। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री राम।